तो इस वीडियो में हम पास्ट आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि कुछ लोगों के केसेस में क्या होता है कि वो अपनी पास्ट की आइडेंटिटी को आगे कैरी करके चलते हैं। वो जो पहले थे उसी को कैरी करके चलते हैं कि आज भी मैं वही हूँ, राइट। और हम उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तू तेरा पास्ट नहीं है, यू आर नॉट योर पास्ट आइडेंटिटी, है ना। हम उन्हें समझाते हैं कि विद द टाइम बीइंग क्या होता है कि टाइमलाइन के अंदर हम चेंजेस आते रहते हैं हम सब में। जो हम पास्ट में थे वो हम आज नहीं है, वी आर नॉट डिफाइंड बाय दोज थिंग्स। और नई आइडेंटिटीज़ को विद द लाइफ, विद द पासिज ऑफ लाइफ हम एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। लेकिन वो इंसान फिर कहता है कि लाइक अब हमने तो उसे बोल दिया, और ये चीज़ सोसाइटी में है भी, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड एडवाइस है, हमने दी जाती है ये एडवाइस। बट ऐसा क्या हुआ कि वो नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उसे ये सेंटेंस हमने बोल दिया तो इससे उसकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही है। पहली बात तो ये कि उसकी बहुत पुरानी कोई चीज़ है जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और वो उस चीज़ को एग्रेसिवली सॉल्व करने की कोशिश करता रहता है जो कि उससे सॉल्व नहीं हो रही है। एग्रेसिवली उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता है, जैसे कि अगर उसकी बुलिंग वगैरह हुई थी तो आज वो एग्रेसिवली अपनी बुलिंग को अवॉइड करने की कोशिश करता रहता है, वो लोगों से फाइट करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन ही मे बी ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू फाइट दैट, राइट। और फिर ऐसी ही चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। और फिर जब हमने उसे कहा कि तू तेरी पास्ट की आइडेंटिटी नहीं है, तो वो भी एक बहुत सटल लॉजिक देता है कि अगर मैं मेरी पास्ट की आइडेंटिटी नहीं हूँ तो आज भी ये चीज़ें हो रही हैं जो कि मेरे से चेंज नहीं हो रही हैं। अगर मैं एक नई आइडेंटिटी बन गया होता तो आज वो चीज़ें नहीं होती जो अभी हो रही हैं, ये चीज़ें रिमूव हो गई होती। मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि मेरी पास्ट की आइडेंटिटी मैं नहीं हूँ, ये चीज़ें अभी हो रही हैं और मेरे से चेंज नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए वो अपनी पास्ट आइडेंटिटी को रिलीव करता रहता है। बट इसी में उससे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर तुमसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या तेरी पास्ट की आइडेंटिटी सिर्फ एक सिंगल चीज़ डिसाइड करती है। तुम्हारे केस में क्या होता है कि एक सिंगल चीज़ होती है जो कि तुमसे सॉल्व नहीं हो रही है या कुछ नहीं हो रहा है, एंड वो चीज़ शायद आज भी हो रही है। आई एग्री टू दैट। बट क्या सिर्फ वो एक सिंगल चीज़ डिसाइड करती है कि तुम तुम्हारा पास्ट नहीं हो या कि तुम तुम्हारा पास्ट हो। और कितनी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई होंगी जिन पे तुमने ध्यान ही नहीं दिया है ना। जो तो तुमने सेल्फ डेफिनेशन बना दी कि ये वाली चीज़ है और इसके कारण ऐसा है। और सी थिंग इज़ दैट तुम्हें खुद को चेंज करना है, तो वो इंसान ऐसे बोलता रहता है कि मैं एक नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करता हूँ, बट लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। लॉजिकली देखा जाए तो मेरे पास एक प्रूफ क्या है एक नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। कहाँ है प्रूफ, कहाँ पे है प्रूफ कि मैं एक नई आइडेंटिटी बन चुका हूँ। अपने पास को ढिंढोरता है, अपनी अचीवमेंट्स को ढिंढोरता है, उसे प्रूफ नहीं मिलता है। द थिंग इज दैट नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें बस खुद को बोलना पड़ता है कि मैं एक नई आइडेंटिटी बन चुका हूँ। यू जस्ट नीड टू टेल योर सेल्फ कि अब मैं वो इंसान नहीं हूँ। तुम्हारा दिमाग कहेगा तू वो इंसान कैसे नहीं है, तू वो इंसान कैसे नहीं है, तू देख रहा है ना तेरी लाइफ में अभी भी वो चीज़ हो रही है, तू देख रहा है ना तेरी लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, तू देख रहा है ना तेरे से कोई चीज़ नहीं हुई है, ऐसे नहीं हुई है। तो द ब्रेन विल जस्ट कीप ऑन पुटिंग इट्स थॉट्स ऑन यू, पुटिंग इट थॉट्स ऑन यू, लाइक नहीं मैं नहीं हूँ वो, नहीं। वो इतनी लंबी आर्गुमेंट देता है तुम्हें कि हाँ ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा प्रूफ है, इतना बड़ा पैराग्राफ, इतना बड़ा ऐसे एक प्रूफ है कि तू तेरी पास्ट की आइडेंटिटी ही है। यू आर लाइक नहीं लाइक नहीं। एंड दैट्स इनफ ऑफ एन आंसर टू द ब्रेन। तुमने अगर दिल से एक्सेप्ट कर लिया कि मैं वो इंसान हूं ही नहीं, जितना मर्जी तू बोली जा, ब्रेन तू जितना मर्जी बोली जा कि मैं वो इंसान में, मैंने बोल दिया कि मैं नहीं हूं, बस मैं नहीं हूं। एंड दैट्स द डिफाइनिंग फैक्टर ओवर देयर। दैट्स द डिफाइनिंग फैक्टर फॉर द न्यू आइडेंटिटी। इसके लिए तुम्हें बहुत लंबा कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता है, तुम्हें बस एक्सेप्ट करना होता है कि मैं बदल गया हूं, बस इतना ही। एंड दैट पर्सन विल से कि अगर मैं बदल गया हूं तो भी, तो फिर पुराने इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं अभी भी। अगर मेरा लोग पहले मजाक उड़ाया करते तो अभी क्यों मजाक उड़ा रहे हैं। या फिर पहले कोई प्रॉब्लम कोई और थी, या फिर कुछ गर्ल्स के रिलेटेड, या फिर कोई भी प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स के रिलेटेड या कुछ भी, तो वो आज भी हो रही है। ऐसे कैसे मेरी नई आइडेंटिटी आ गई है, मैंने नई आइडेंटिटी को सेट भी कर लिया तो ऐसे। द थिंग इज दैट दिस इज व्हाट आई वुड कॉल द ज़ॉम्बी वॉक। तुम एक ज़ॉम्बी की तरह वॉक करते हो बिना सोचे समझे,
जैसे कि तुम किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तुम किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हो और एक्चुअली में तुम उस चीज़ की हैपनिंग का कारण बन रहे हो। जैसे कि कुछ तुमने टाइम टाइम मशीन वगैरह वाली मूवीज़ देखी होंगी, टाइम ट्रैवल वगैरह वाली। तो उसमें क्या होता है कि वो इंसान मर्डर को रोकने के लिए जाता है पास्ट के अंदर, लेकिन जो मर्डर हुआ, मर्डर के होने का कारण ही वो खुद बन जाता है। राइट, जैसे तुम एग्रेसिवली किसी चीज़ को ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो तुम एग्रेसिवली जब तुम उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो उस चीज़ को तुम तो चाहते थे कि ना हो, कि ये चीज़ अवॉइड की जा सके, बट जस्ट बिकॉज यू आर एग्रेसिवली ट्राइंग टू रिमूव दैट थिंग, जस्ट बिकॉज यू आर एग्रेसिवली ट्राइंग टू सॉल्व दैट थिंग, तुम खुद ही उस चीज़ के हैपनिंग का कारण बन जाते हो। राइट, क्योंकि तुम सारा टाइम ये सोच रहे थे कि ये सॉल्व नहीं हुई है, ये सॉल्व नहीं हुई है, ये सॉल्व नहीं हुई है, तो तुम ऐसे ऐसे स्टेप्स लेते हो जिससे कि वो प्रॉब्लम दोबारा आकर करे, तुम ऐसे ऐसे स्टेप्स लेते हो जिससे कि वो प्रॉब्लम दोबारा आकर करे। शायद वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। और एक और बात है कि जैसे तुम ना, आई एम नॉट चेंजिंग, आई एम नॉट चेंजिंग, मैं बदल नहीं रहा हूँ, मैं बदल नहीं रहा हूँ, मैं बदल नहीं रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग के अंदर इतने सालों से ये चीज़ चल रही है, 2-3 साल 4 साल से पिछले, स्पेशली इफ यू आर इन डिप्रेशन लाइक स्टेट्स, मैं बदल नहीं रहा हूँ, मैं बदल नहीं रहा हूँ, मुझे बदलना है मुझे। और हाँ, यहाँ पे कुछ सेल्फ डिफाइनिंग फैक्टर्स, एक दो चीज़ें थी शायद वो ना बदली हों, बट द थिंग इज़ कि तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो। तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा यही आता है, मैं बदल नहीं रहा हूँ, मैं बदल नहीं रहा हूँ, मैं बदल नहीं रहा हूँ, मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद को बदलना है। द थिंग इज़ कि अगर तुम इन थॉट्स को एक बारी पॉज बटन दबा के सच में देखोगे कि तुम बदल रहे हो या नहीं बदल रहे हो, यू विल सी कि तुम कितने ज़्यादा ऑलरेडी बदल चुके हो और तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम कितने ज़्यादा ऑलरेडी बदल चुके होगे और तुमने कभी नहीं ध्यान दिया इस चीज़ के ऊपर कि तुम कितने बदल गए, क्योंकि सारा टाइम दिमाग में यही लूपिंग चलती रहती थी, मैं बदल ही रहा हूँ, मैं बदल ही रहा हूँ, बदल ही रहा हूँ। फिर इसके बाद एक और इशू आता है, सम पीपल भी से कि मैं ओके, मैं नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं नई आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चीज़ों को करने लगूंगा, बट हेल बी लाइक, बट लोग लोगों का क्या करूँ मैं तो नई आइडेंटिटी बनना चाहता हूँ, बट ये साले मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। दे ट्रीट मी दैट वे, कि जैसे मैं वही हूँ, मेरा पुराना वर्जन, और मैं तो हर एक दिन चेंज हो रहा हूँ। मैं इन्हें नहीं सह सकता हूँ, यूर लाइक, है ना। ये लोग मुझे मेरा पास्ट याद दिलाते हैं, ये लोग मुझे वो वाली बातें सुनाते हैं बार बार, जिन चीज़ों को मैं खुद खुद को माफ़ कर चुका हूँ, जिन चीज़ों के लिए। आंसर टू दिस थिंग इज दैट जब तुम्हें नई आइडेंटिटीज को कई बार एक्सेप्ट करना होता है तो लोगों को समझना चाहिए तुम्हारे आसपास के, कि ये चीज़ इसे इफेक्ट कर रही है या फिर ये चीज़ हमें नहीं बोलनी चाहिए। एंड अगर वो ऐसे नहीं कर रहे हैं तो यू कैन लीव दोज पीपल, आई से इट क्लियरली। तुम लोगों को छोड़ सकते हो, और ये कभी तुम्हारे दिमाग में बात ही नहीं आती कि तुम लोगों को छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर एक डर सा आता है कि फिर अकेला हो जाऊंगा। राइट, जो जो लोग तुम्हें नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करने देते हैं, तो यू कैन लीव दोज पीपल, और कुछ टाइम के लिए तुम उनके साथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फॉर्मल हो सकते हो। जब तुम्हारा गैप आएगा ना उनके साथ 1-2 महीने का, जब तुम्हारी इतनी बात वगैरह नहीं हुई है, तो तुम 2, 2.5, 3 महीने के बाद जब तुम वापस आओगे बदल के, तो देयर इज़ अ चांस कि शायद वो तुम्हें नई तुम्हारी नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर ले, या फिर तुम्हें पुराने ही तरीके से बात करे तुम्हारे साथ। और तब उस टाइम पे तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें इनके साथ रहना है या नहीं रहना है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग चेंज हो जाते हैं जब तुम बहुत टाइम बाद उनसे दोबारा मिलते हो, बट अगर उनका स्वभाव फिर भी नहीं बदलता है तो कहीं पे नहीं लिखा है कि तुम्हें उनके साथ ही रहना है सारा टाइम। तुम नए लोगों के पास भी जा सकते हो जो तुम्हारी नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो पुराने लोग जो थे, जब तुम नए लोगों के पास जाते हो तो तुम्हें उनके सामने ऐसे डील करते हैं, है ना। यू आर लाइक कि ये नए लोगों में भी ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तो ये हूँ, तो तुम्हारे अंदर और भी ज़्यादा हड़बड़ाहट आती है कि यार ये नए लोगों को क्यों बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैंने इन्हें छोड़ दिया है ना। ये तो नए लोगों के अंदर भी बिलीफ सिस्टम डाल रहे हैं कि माधव की आइडेंटिटी ये है या फिर इसकी आइडेंटिटी ये है। तो वेल द सोल्यूशन टू दैट थिंग इज़ कि लेट देम स्पीक ओपनली। काफ़ी बार वो पैसिव एग्रेसिव वे में चीज़ों को बोलते हैं, बट तुम ट्राई करना कि उनका डायरेक्ट हो जाए।
लोग अगर तुम्हें जज कर रहे हैं उनकी बातों के द्वारा, तो लोग उनकी बातों के द्वारा उन्हें भी जज कर रहे हैं कि वो लोगों के बारे में कैसे कैसे बोलते हैं। और अगर तुम्हारी आइडेंटिटी खुद की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उसके ऊपर यकीन करने के बजाय लोग खुद ऑब्जर्व करके तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। बट फॉर दैट यू नीड अ स्ट्रांग आइडेंटिटी फर्स्ट। और धीरे धीरे जैसे नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ की पहली बात तो तुम्हें थोड़ा बहुत अकेला रहना भी सीखना होगा। और दूसरी बात कि तुम्हें बाहर की आवाज़ों से ज़्यादा खुद की आवाज़ को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, विच लाइक तुम्हारी सेल्फ के अंदर भी एक आवाज़ होगी, विच लाइक सारे लोग बोल रहे हैं कि तू नहीं बदला है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, बट है ना, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड कह रहा है कि तू ऐसा है, तू अपना पास्ट की आइडेंटिटी है। बट जस्ट बिकॉज अंदर से आवाज़ बोल रही है कि तू अपनी पास्ट की आइडेंटिटी नहीं है, दैट इनर वॉइस शुड बी लाउड इनफ फॉर यू टू हियर इट। लोगों को सुने ना सुने इसका फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें वो अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए जो तुम्हें बोल रही है कि हाँ तू बदल गया है। एंड दैट्स व्हेन द चेंजेस विल स्टार्ट टू हैपन इन योर लाइफ। और जो एक दो चीज़ें तुम्हारे तुमसे नहीं चेंज हो रही हैं, डोंट डिफाइन योर सेल्फ विद दैम, लेट दैम बी, एंड धीरे धीरे यू विल सी कि वो चीज़ें भी सॉल्व होने लग जाएंगी। राइट। बुलिंग के कुछ केसेस में तो ऐसे भी होता है कि अब वो इंसान जिसकी पास्ट वगैरह में बुलिंग हुई थी वो अभी प्रेजेंट में है, और अभी वो यही सोच रहा है कि जो मेरे अभी दोस्त हैं इनको कहीं मेरे वो पुराने लोग जो मेरे पुराने दोस्त थे वो आके ये ना बता दें कि हम तो इस इंसान को ऐसे ट्रीट किया करते थे। अरे इस इंसान को तुम रिस्पेक्ट दे रहे हो, इसको तो हम ऐसे ट्रीट किया करते थे। वो बैठा बैठा इन चीज़ों से भी डरता है, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसे होता है कि लोगों के मन में मेरी वो पास्ट की चीज़ें सारी की सारी याद है ना। और मैं उनके मन में से उन चीज़ों को कैसे डिलीट करूं। वो तो ये सारी चीज़ें आगे बोलते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसे था या मेरे साथ ऐसे डील किया करते थे ये सब। और अगर उन्होंने आगे मेरे बारे में ये सब चीज़ें बता दी तो बाकी लोगों के मन में भी मेरे बारे में यही विचारधारा बन जाएगी कि मैं तो ऐसा हूँ, मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं देनी है, ऐसे ऐसे एंड। और वो यही चीज़ें सोच के डरता भी है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज पहला तो ये है कि अगर तुम्हारा ऐसा, पहली बात तो वो वाले लोग भूल जाते हैं कि क्या चीज़ हुई थी, कैसे हुई थी, बिकॉज इट वॉज नॉट दैट सीरियस ऑफ एन इवेंट। इवन इफ वो वाले लोग आके तुम्हारे नए फ्रेंड्स को वो वाली चीज़ें बोलते हैं, तो पहली बात तो ये कि उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है और नई नई आइडेंटिटीज़ को एक्सेप्ट करना होता है। लोग बहुत बदल जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर वो लोग आके ऐसे बोलते भी हैं और तुम्हारा नया फ्रेंड सर्कल तुम्हें गलत तरीके से ट्रीट करने लगता है जस्ट बिकॉज उन लोगों ने ऐसे बोला तुम्हारे बारे में, तो तुम्हारा नया फ्रेंड सर्कल भी ठीक नहीं है। और फिर तुम कहोगे यार ठीक क्या है और ठीक क्या नहीं है। आई से कि अच्छे लोग भी हैं, तुम्हें उनको ढूंढना होगा। तुम एक जनरलाइज वे में चलते हो कि लोग ऐसे होते हैं, और अगर मेरे कोई दोस्त वगैरह हैं उनको कोई और जाके मेरे बारे में कोई बात बोल देगा तो वो मेरे को ऐसे ट्रीट करने लग जाएंगे, तो ये तुम्हारा बिलीफ सिस्टम गलत है। ये सिर्फ घटिया लोग होते हैं, तुम्हें अच्छे लोग ढूंढने होंगे जिनका विचारधारा नहीं बदलती है तुम्हारे बारे में जो मर्जी सोसाइटी में बोला जाए, क्योंकि वो तुम्हें जानते हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को जानते हैं कि लोग बदलते हैं ये सब चीज़ें। और फिर तीसरी बात यही कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो खुद का स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अगर वो गंदगी मचा रहे हैं तो लेट देम बी डायरेक्ट विद इट। उन्हें पैसिव एग्रेसिव वे में गंदगी मत मचाने दो, उन्हें डायरेक्टली गंदगी मचाने दो। इफ दे डेयर टू डू दिस गंदा काम, यू डेयर देम टू बी ओपन अबाउट इट एंड लेट पब्लिक जज देम। और थोड़े बहुत खुद के लिए स्टेप्स भी, खुद के लिए स्टैंड भी लेना शुरू करो अगर तुम सच्चे हो। आई यूज टू बिलीव दिस थिंग दैट लोगों को इग्नोर करना होता है, इग्नोर करना होता है, इग्नोर करना होता है, बट समटाइम्स देयर इज नो नीड टू इग्नोर। इफ पीपल आर डिस्टर्बिंग यू, बी ओपन अबाउट इट कि ये मेरी ज़िंदगी है और इसके अंदर बाहर से किसी के आने का कोई हक नहीं है। राइट। एंड देन द थिंग इज दैट सम ऑफ अस हैव दिस पास्ट आइडेंटिटीज जिसमें कि लाइक
यू आर रियली अशेम्ड ऑफ दोज पास्ट आइडेंटिटीज़। तुम्हें इतना इतना तक तुम्हें अशेम्डफुल होता है उसका कि किसी को पता ना लग जाए कि दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू बी। राइट, तुम यहाँ तक भी ये सोच लेते हो कि कोई और ना पास्ट का बंदा आके इन्हें बता दे कि दिस इज़ व्हाट ही यूज्ड टू बी। तुम किसको रिस्पेक्ट दे रहे हो? दिस इज़ व्हाट ही यूज्ड टू बी, दिस इज़, हम इसे ऐसे ट्रीट किया करते थे। राइट, तुम इसे किस इंसान को तुम रिस्पेक्ट दे रहे हो? तुम्हें उन पास्ट आइडेंटिटी से डर लगता है, तुम उन चीज़ों को छिपाने की कोशिश करते हो सबसे कि इन्हें पता ना लग जाए। लाइक छिपाना किस बात का? आई वुड से कि छाती पे लेके चलो उन सब चीज़ों को। कोई आके जज कर रहा है कि हाँ दिस इज़ व्हाट ही यूज्ड टू बी, देन बी लाइक या सो व्हाट। मुझे पता है वहाँ से आज तक ये बनने में कितनी मेहनत लगी है, मुझे पता है कैसे एक चीज़ चेंज करनी पड़ी। तू मुझे जज करेगा रियली? एंड लाइक या शायद मैं फिर अकेला पड़ जाऊँगा, पीपल आर गोइंग टू लीव मी, देन लेट देम लीव। कोई तुम्हें कहता है कि या वी आर गोइंग टू जज यू फ्रॉम योर पास्ट एंड विल बी लाइक यू नो व्हाट, मैं सेल्फ लव भी सीख गया हूँ। तू क्या मुझे छोड़ेगा? तू क्या मुझे रिस्पेक्ट देनी बंद करेगा? मैं ही बोल रहा हूँ कि निकल। इतनी छोटी सोच वाला बंदा मेरे को मेरे आसपास भी नहीं चाहिए। राइट, तो डरना किस बात का? कैसी भी आइडेंटिटी थी, जस्ट पुट इट ऑन योर चेस्ट एंड जस्ट शो इट, सो व्हाट। या